मारवाड़ी में एक कहावत है कि अगर कोई गुड़ देने से ही मरता है तो उसको जहर देने की कहाँ आवश्यकता है। 15 दिन को बाद फिर नहीं लगाएंगे। तो ऐसी सोच आम जन में होती है। अपनी इच्छा से अपने वाहनों को व्यवस्थित रखें, ऐसे प्रयास करेंगे ताकि जब कोई व्यक्ति स्वयं अपनी इच्छा से करता है ना कोई कार्य, तो दोबारा रिपीट नहीं करता उस गलती। तो मेरा प्रयास यही रहता है कि कहीं किसी रेडी वाले के पास जगह नहीं है अगर खड़े रहने की, तो मैं उसको जगह देता हूँ, उसको वहां से हटाता नहीं हूँ, कहीं और बेचता नहीं, उसका पुनर्वास करता हूँ। एक सर जनता को आरोप लगा कि जब भी कार्रवाई हुआ है अतिक्रमण से रिलेटेड हटाने की जब भी कार्रवाई हुआ है तो बे टाइम पर थड़ी वाला कामगार व्यक्ति वह प्रभावित हुई और बड़ा लोग हुई वह प्रभावित होनी हुई। हर लड़की का सपना होता है अपने खास दिन पर सबसे खूबसूरत दिखने का, और जब बात हो सिंगार और भरोसे की तो झुंझुनू में नाम सिर्फ एक, न्यू आनंद ज्वेलर्स, जहां हर गहना बोले खूबसूरती और भरोसे की कहानी। राम राम जी, पंचायती मीडिया में थारा स्वागत है। मैं हूं शशिकांत शर्मा और फिलहाल के टाइम पर अपने साथ में मौजूद ही एक बार फिर से राधे श्याम जी सांखला सर, जो कि नवलगढ़ के अंदर और कुछ ही दिना खातर रहा और भी जहाँ आपकी एक अमिट छाप छोड़ गया है। आज भी आप नवलगढ़ के अंदर भी जाओ तो गलियां ही वह एकदम खुली खुली महसूस हुई। वही हिसाब अपन झुंझुनू के महीने ये जब से आया ही जनवरी के अंदर और ट्रैफिक इंचार्ज को जब से पदभार ग्रहण करे है तब से लगातार ताबड़तोड़ उनकी तरफ से कार्रवाई जारी है। आज आप पूछूंगा कुछ जनता का सवाल लेके अनकर पहुंचा हाँ, और आगामी कार्रवाई के रेसी अनकर अभियान है या फिर या मुहिम है, सारी चीजें आप पूछने की कोशिश कर रहा तो वीडियो शेयर कर देना है। जगह जागरूक नागरिक ही बनना, यो वीडियो पूरा देखना है। सबसे पहले सर एक बार फिर से पंचायती मीडिया पर बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। हाँ सर, लगातार थी कार्रवाई कर रहा हो, नवलगढ़ के अंदर भी मैं प्रत्यक्ष रूप से देखी, झुंझुनू के अंदर भी प्रत्यक्ष रूप से देख रहा हो, बहुत सारा स्टेप थे लिया हो, कार्रवाई करने की सोचा तो बहुत सारी अड़चना हुई बीच के में। तो बनो सबसे पहले अड़चनाओं निपटन खातिर के करे जा। अब सर्वप्रथम तो ये देखना चाहिए कि जब अपन काम करते हैं तो अड़चनों से घबराना नहीं चाहिए। जब हमने ये सोच लिया है कि अब सुधार करना है शहर में और कोई अच्छा काम होना चाहिए शहर में आम जन के लिए, तो फिर अड़चनों से घबराना नहीं चाहिए। और जो अड़चनों से घबरा जाता है वो फिर काम नहीं कर पाता। सही बात है सर। तो फिर काम बंद करना पड़ता है, ये नहीं होना चाहिए। तो अड़चनों का सुधार करना चाहिए। अड़चनें आती हैं, लोग अपने अप्रोच का भी फायदा उठाते हैं, कोशिश करते हैं, और उसमें फिर हम यही करते हैं कि समझाइश से, है ना, और पूरी समझाइश से कार्रवाई करते हैं ताकि वो व्यक्ति भी संतुष्ट हो और आम जनता को भी उसके अतिक्रमण हटाने से सुविधा मिले। और जहाँ तक राजनीतिक अप्रोच है या दूसरी अप्रोच है, ऐसी कोई बात अभी तक प्रकाश में आई नहीं। मतलब किसी व्यक्ति ने किसी हमारे राजनेता ने राजनीतिक दबाव अभी तक दिया नहीं है इस संबंध में। हाँ। क्योंकि प्रबुद्ध वर्ग भी और राजनेता भी और हमारे ऑफिसर्स भी यही चाहते हैं कि शहर में यातायात की सुविधा सुचारू हो, सुगम हो और लोगों को उसका फायदा मिले। तो श्रीमान एसपी साहब ने मुझे ये जिम्मेवारी दी है, इसी सोच के साथ दी है और हम कोशिश करेंगे कि उस पर खरा उतरे। बहुत अच्छी बात है सर। एक तो थारी बोली भी बहुत मीठी है सर। कई बार जब मैं काल को एक वीडियो देख रहा अभी मैं भी मतलब तार समझाने को तरीका वो अलग ही हो अगलन, मतलब ये भी नहीं लगे कि भाई मैं तेरा काम हटवा रहा हूँ और पर वो हटाने खातिर राजी भी हो गयो। पुलिस वालों और मीठी बोली इसका तो क्या बताएं। कोशिश करते हैं समझाई से, प्रेम से बात बन जाए। और मारवाड़ी में कहावत है कि अगर कोई गुड़ देने से ही मरता है तो उसको जहर देने की कहाँ आवश्यकता है। सही बात है। तो हम गुड़ दे के ही सबसे काम कराएंगे, प्रेम से ही काम कराएंगे, अतिक्रमण हटवाएंगे, यातायात व्यवस्था सुधारेंगे। और 1 महीने के अंदर हमने कुछ जगह पर परिणाम देने वाले काम किए हैं। तो आने वाले समय में आपको अच्छा ही देखना मिलेगा, अच्छा ही देखने को मिलेगा, चाहे वो गोडा मोड़ हो और चाहे आपके गांधी चौक हो, चाहे मंडावा मोड़ हो, चाहे हवाई पट्टी हो, चाहे रेलवे स्टेशन का बाहर का क्षेत्र हो, तो आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। सर जनता को कमेंट्स आवी जब कार्रवाई करो साहब ही बतो जाऊं चल जैसी अभी अतिक्रमण हटा गए पर ये खुद लगा ले सी 2 दिन बाद में आके देखो था ना वो वही सिस्टम लगा। तो रेगुलर मॉनिटरिंग की आवश्यकता होती है।
आम जन है, रेडी वाला है, थड़ी वाला है, और ये खोखे लगाने वाले छोटे जो कामगार व्यक्ति हैं, इनकी समझ में और बाकी लोगों की, प्रबुद्ध वर्ग के लोगों की समझ में फर्क होता है। तो इनको समझाइश के बाद में भी ये वापस अतिक्रमण कर लेते हो। तो इसके लिए प्रेम से, समझाइश से और रेगुलर मॉनिटरिंग से इस पर काबू करेंगे और क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करने में लगे रहेंगे। ये अभियान नहीं है सर, अभियान 7 दिन चलता है, 15 दिन चलता है, महीना चलता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। फिर लोग अभियान कोई बड़ा इजी ले लेते हैं कि साहब 15 दिन का अभियान है, 15 दिन हेलमेट लगा लेते हैं, 15 दिन को बाद फिर नहीं लगाएंगे। तो ऐसी सोच आम जन में होती है। स्व अनुशासन मतलब खुद का अनुशासन पैदा करने की कोशिश करेंगे। लोगों में खुद का अनुशासन हो और लोग स्वयं अपनी इच्छा से हेलमेट लगाएं, अपनी इच्छा से अपनी दुकान का सामान अंदर रखें, अपनी इच्छा से अपने वाहनों को व्यवस्थित रखें। ऐसे प्रयास करेंगे ताकि जब कोई व्यक्ति स्वयं अपनी इच्छा से करता है ना कोई कार्य, तो दोबारा रिपीट नहीं करता उस गलती। एक सर जनता को आरोप लगा कि जब भी कार्रवाई हुआ है अतिक्रमण से रिलेटेड, हटाने की जब भी कार्रवाई हुआ है, तो बे टाइम पर सबसे ज्यादा जहाँ थे नाम लियो थड़ी वाला कामगार व्यक्ति जगह, मतलब सुबह आवी और शाम को आपको 200-400 बना के घर लेके जाए, वह प्रभावित हुई और बड़ा लोग हुई वह प्रभावित होनी हुई, क्योंकि वह सामान है वो बाहर न राख देसी, जब बढ़ना पता चलो अनाउंसमेंट की गाड़ी आओगी तो वह पीछे की साइड में कर लेगा। जो दिहाड़ी नवलगढ़ की एवज में झुंझुनू शहर अतिक्रमण से बहुत बड़ी मात्रा में और बहुत बुरी तरीके से त्रस्त है, जिसके कारण से यातायात व्यवस्था भी, अगर हम सभी एजेंसियां संयुक्त प्रयासों से अतिक्रमण पर, अवैध अतिक्रमण पर कंट्रोल कर लेंगे तो यातायात व्यवस्था को सुगम बनाया जा सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जहां तक आपने पुनर्वास से संबंधित प्रश्न किया, मेरा इस संबंध में निवेदन यह है कि मैं किसी भी रेडी वाले को, किसी भी खोखे वाले को और किसी भी थड़ी वाले को बेघर नहीं करता हूं। मैं जगह से नहीं हटाता हूं, मैं उसको व्यवस्थित करता हूं। मैं उसको ऐसी जगह लगाने की कोशिश करता हूं जहां लगा लेने से उसका व्यापार भी चलता रहता है, उसका रोजगार भी चलता रहता है और यातायात व्यवस्था भी सुगम रहती है, बिगड़ती नहीं। इसलिए शहर के कई स्थानों पर मैंने जैसे ऐसे कॉर्नर्स है जहां पर थड़ी वाला खड़ा रह सकता है, ऐसी खाली जगह है, स्पेस है, रोड साइड किनारे पर ऐसी जगह कई होती है जहां पर अपन उनको पुनर्वास कर सकते हैं। तो मेरा प्रयास यही रहता है कि कहीं किसी रेडी वाले के पास जगह नहीं है अगर खड़े रहने की, तो मैं उसको जगह देता हूँ, उसको वहां से हटाता नहीं हूँ, कहीं और बेचता नहीं, उसका पुनर्वास करता हूँ। झुंझुनू के अंदर सर पार्किंग सबसे बड़ा चैलेंज है। झुंझुनू शहर में पार्किंग की समस्या है और इसके लिए शहर भी थोड़ा कंजेस्टेड है, जगह भी नहीं है, लोगों को वाहन खड़े रखने की भी जगह मिलती। इधर यातायात पुलिस या दूसरी पुलिस भी है अपने, तो उनसे भी चालानों के माध्यम से जनता परेशान होती है। इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। पिछले 1 महीने से कई स्थान हमने देखे हैं। कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं, बड़े प्लॉट्स हैं और कुछ सरकारी जमीनें भी हैं जिसको चिन्हित की है और उसके उनको पार्किंग के रूप में विकसित करने के मतलब प्रयास जारी है, प्रक्रिया जारी है। चालानों को निभानी, चालान ईगो हर्ट कर जा कई बार कि चालान ही तो कटवाना है, कटवाले से 500 कट जाओ, 1000 कट जाओ, और केवल एक फूल मान जाए या फूल की भी थे कि मुहिम स्टार्ट करी ही झुंझुनू के अंदर। अभी श्रीमान एसपी साहब के आदेश से हमने पिछले महीने 15 दिनों का एक अभियान हेलमेट और आदि का अभियान शुरू किया था। उसमें ऐसे भी आदेश थे कि जन जागरण भी कीजिए आप, सिर्फ परिवर्तन की कार्रवाई से सुधार नहीं होना चाहिए, लोगों को जागरूक भी करते रहो और एक अच्छी पुलिस का भी एक उदाहरण देना चाहिए। तो इस सिलसिले में हमने
पिछले अभियान के दौरान चालान भी काटे, जो वो बिल्कुल ही गलत तरीके से पेश आ रहे थे उनका। और उसके साथ साथ फूल देकर समझाइश भी की गई, जन जागरण भी किया गया, यातायात नियमों की पालना के लिए प्रेरित भी किया गया, और ये हमेशा चालू रहेगा। चालान पर ध्यान कम है, जन जागरण पर ज्यादा है। नहीं सर, बहुत अच्छी कार्रवाई कर रहे हो, और पंचायती मीडिया भी यही चाहेगी जो अपना जागरूक नागरिक ही और जो कर रहे है करता है देखिए बात मान के और ट्रैफिक नियमों को पालन करे जा। अंत में सर, झुंझुनू की जागरूक जनता है, एक बार अपील करने से ही मान जाएगा रहे। जैसा कि मैंने पहले भी अपील की है और निवेदन किया है और आग्रह किया है कि झुंझुनू की जनता बहुत शिक्षित जनता है। राजस्थान पूरे में झुंझुनू एक शिक्षित जिले के रूप में, सबसे ज्यादा शिक्षित जिले के रूप में माना जाता है, और ये मैंने देखा भी है कि जनता समझाई से भी मानती है। तो इस अपील से मेरी आशा रहेगी आप सभी से, आम जन से, कि आप अपने वाहनों को व्यवस्थित खड़ा रखें, नो पार्किंग में खड़ा नहीं रखें, और रॉन्ग साइड नहीं चले, हेलमेट लगा के चले। व्यापारियों से आग्रह है कि वो अपनी दुकानों के अंदर रखें सामान, सड़क के ऊपर ना रखें, फुटपाथ पे नहीं रखें। अपने ग्राहकों को के वाहनों को भी नियंत्रित करें। खुद के वाहन भी, अगर आप वॉकिंग दूरी पर अगर आप रहते हैं तो आप अपना वाहन बाजार के अंदर नहीं लेके आए, अपने घर से पैदल चल के आए, या ऐसे साधन से आए कि आपका वाहन वापस चला जाए और आप मार्केट में रहें सारे दिन। और बड़े वाहन हैं जो आपके कारें हैं, टैक्सियां हैं, और ऐसे वाहनों को भी आप नियंत्रित रखें। तो हम सभी मिलकर एक टीम के रूप में मिलकर जब काम करेंगे तो कोई संदेह नहीं है मुझे कि झुंझुनू को हम अतिक्रमण मुक्त करने में कामयाब होंगे और यातायात व्यवस्था और ज्यादा सुगम और सुचारू कर पाएंगे। हाँ, अपने साथ में राधे श्याम जी, ट्रैफिक की जो बिगड़ेली व्यवस्था ही बिन एकदम सुचारू रूप से करण खातिर जनता से भी सहयोग की अपील करी है, और पंचायती मीडिया की भी यही अपील रहेगी। तारा विचार ही अगर कोई सुधार झुंझुनू के अंदर हो सके है तो ते भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। मिलांग को अगली अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।